दूध पानी नहीं है। जब मैं कहूंगा दूध पानी नहीं है तो पानी का अभाव दिखा रहे, दूध का अभाव है। पानी और जल में ऐसे नहीं कह सकते, जो पानी है वही तो जल है। तो जल और पानी में अव्यतिरेक, अव्यतिरेक का अर्थ क्या हो जाएगा? अव्यतिरेक, अभिन्नत्व, एकत्व। और पानी और दूध में व्यतिरेक है, भिन्नत्व है। तो कहते ऐसे गाय और घोड़े में भिन्नत्व को दिखाने के लिए कह रहे। पंक्ति देखो, असन गौ अश्वत्मना अनस्व गौ इति गवा अश्वयो, गाय और घोड़ा इन दोनों का अव्यतिरेक, अव्यतिरेक एकत्व प्रतिसिध्यते, एकत्व का निषेध कर रहे कि गाय और घोड़े में एकत्व नहीं है। गवाश्वयो एकत्व नास्ति, उसी को ही आगे खोलकर स्वयं भाष्यकार ने बता दिया। गाय और घोड़े में एकत्व नहीं है, ये दोनों पृथक पृथक है। तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने भावेन गवा समानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य असन गौः अस्वत्मना इति यथा न सन्ति कुण्डे बद्राणि इति। बहुत लंबा है, थोड़ा सा करता हूं। तस्मिन् प्रतिषिध्यमाने, उसका खंडन हो जाने पर, उसका किसका? प्रसाद जी, उसका प्रतिषेध हो जाने पर किसका? और अश्व में क्या? इन्होंने ठीक बोले, एकत्व। गाय घोड़ा नहीं है, तो जब गाय घोड़ा नहीं कह दिया तो एकत्व का निषेध हो गया। कहते एकत्व का निषेध हो जाने पर भावे न गवा, भाव क्या है? सत्तात्मक, सत्तात्मक गाय के साथ गवा सयुक्त तृतीया, तो स के कारण यह तृतीया व्यक्ति हुई। तो भावाय न गवा, सत्तात्मक गाय के साथ समानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य असन गौः अस्वत्मना इति। जब एकत्व का निषेध हो गया, एकत्व का खंडन हो गया कि गाय घोड़ा नहीं है, एकत्व का खंडन हो गया, खंडन हो जाने पर गाय के साथ समानाधिकरण्यम असत् प्रत्ययस्य, जो घोड़े का अभाव, अभाव बराबर असत् प्रत्यय, असत् प्रत्यय मतलब अभाव का बोध करने वाला। असत, न सत असत, तो नहीं, ये नहीं के साथ समानाधिकरण बना रहे। किसको? गाय को। गाय जो है घोड़ा नहीं है, तो नहीं क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं कहने का क्या प्रयोजन है? हाँ, अलग को कहने के लिए, पृथकत्व को बोध करने के लिए, एकत्व का निषेध करने के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है। समानाधिकरणम करण्यम असत् प्रत्ययस्य असन गौः अस्वत्मना यदि, गाय घोड़े के स्वरूप से रहित होता हुआ ही है, ऐसे कहना पड़ रहा है। यहाँ तक तो दृष्टांत हो गया। अब दृष्टांत दे रहे, यथा न सन्ति कुंडे बद्राणि इति, जैसे कोई कहे टोकरी में बेर फल नहीं है, तो बेर फल नहीं है ऐसे कहने पर कुंडे बदरा संयोग प्रतिषिध्यमाने, टोकरी में बदरी बेर फल का संयोग खंडित हो जाने पर, टोकरी में बेर है तो टोकरी के साथ बेर का संयोग है। जैसे अभय जी वो टोकरी में फल लेकर बांटते हैं ना, और जब बांट देते हैं, बांटने के बाद टोकरी क्या हो जाता है? खाली हो गया। अब खाली हो गया तो टोकरी में फल है तो फल का टोकरी के साथ संयोग है, और जब फल नहीं है तो टोकरी के साथ फल का संयोग का अभाव हो गया। तो संयोग का अभाव बदरे संयोग प्रतिषिध्यमाने, फल के संयोग का खंडन हो जाने पर सद्भे असत् प्रत्ययस्य समानाधिकरण्यम, सद्भे ही सत्तात्मक पदार्थ के साथ अभाव का समान अधिकरण हो जाता है। जैसे कुंड में बेर नहीं है कहने पर बेर के संयोग का निषेध हो जाता है, ऐसे ही गाय में घोड़ा नहीं कहने से असत् प्रत्यय का समान अधिकरण हो जाता है। क्यों? गाय को घोड़े का अभाव कहेंगे, इतना ही प्रयोजन है कि उसमें पृथकत्व है।
पृथकत्व को वैशेषिक में गुण माना है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये एक गुण है, तो एक पृथक होना ये एक गुण है। उस पृथकत्व को बोध करने के लिए ऐसे कहना चाहते हैं। कुछ पूछना तो पूछो। बहुत लंबी व्याख्या कर दी, आगे इसका खंडन करेंगे। आगे पूर्व पक्षी का सूत्र है। सिद्धांत ने क्या कहा? स्वभाव सिद्धर भावाना, जितने भी सत्तात्मक पदार्थ है वो अपने स्वभाव से ही सिद्ध है। जब स्वभाव से सिद्ध हो गया तो अपेक्षा कहाँ है? बात समझ में आई? तो सिद्धांत ने कहा हर वस्तु अपने स्वभाव से सिद्ध है। देवदत्त यज्ञदत्त नहीं है, देवदत्त देवदत्त है, हम दयानंद नहीं है, इन हम अपने स्वरूप में तो है, हमारी जितनी योग्यता सामर्थ्य वो होता है। दयानंद जैसे भले न हो, इन अपने स्वरूप में तो है, लेकिन हर पदार्थ अपने स्वरूप में तो सिद्ध है, स्वभाव से ही सिद्ध है। हर वस्तु, हर पदार्थ, हर व्यक्ति अपने स्वरूप से, स्वभाव से है। तो जब स्वरूप से है, स्वभाव से है, तो अभाव नहीं कह सकते। हर वस्तु का अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, तो अभाव नहीं है। ऐसे सिद्धांत ने 38वें सूत्र में कहा। 39वें सूत्र में पूर्व पक्षी स्वभाव सिद्धि का खंडन कर रहा है। स्वभाव सिद्धि का अर्थ अपने आप में सिद्ध है, अभाव नहीं, अपने स्वरूप में सब वस्तु सिद्ध है, तो उसका वो खंडन कर रहा है। 39वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलिए। न स्वभाव सिद्धि आपेक्षिकत्वात्, न के बाद अल्प विराम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आपकी बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? कह रहा स्वभाव सिद्धि जो आप कह रहे हो ना, ये स्वभाव सिद्धि बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आपेक्षिकत्वात्, हर वस्तु दूसरे के अपेक्षा से ही ठीक सिद्ध होता है। आपने कहा दयानंद तो सब क्लेशों से रहित थे, इसका मतलब क्लेश युक्त कोई है? यदि क्लेश मुक्त कोई नहीं होगा तो क्लेश मुक्त आप क्या कहोगे? विशेषण तब लगता है जब भेद हो। लाल वस्त्र आप कब प्रयोग करेंगे? जब काला, नीला, पीला, सफेद वस्त्र हो तभी तो आप कहेंगे लाल वस्त्र। तो स्वभाव से सिद्ध कैसे हो गया? बात समझ में आई? इसी बार सिद्धांत ने कहा था हर वस्तु अपने स्वभाव में सिद्ध है। तो पूर्व पक्षी कह रहा स्वभाव से सिद्ध कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप कहो वो दूसरे की अपेक्षा से ही सिद्ध होगा। अपने आप में कोई वस्तु सिद्ध नहीं है, आपेक्षिक है, सब आपेक्षिक है। तो स्वभाव सिद्धि बात ठीक नहीं है, आपेक्षिक होने से, अपेक्षा युक्त होने से। भाष्य अपेक्षा कृतम आपेक्षिकम, अपेक्षा कृतम आपेक्षिकम। आपेक्षिक शब्द कैसे बन गए? तेन कृतम, तो अपेक्षा के द्वारा जो किया जाता है वो आपेक्षिक है। व्याकरण के हिसाब से बता दिया। अपेक्षा जिसमें की जाती है उसको हम कहेंगे आपेक्षिक। जो अपेक्षा रखता है वो मुक्ति में नहीं जा सकता। इसलिए साधक के लिए एक विशेषण बताते निरपेक्षा। आप में किसी से अपेक्षा रखो, अपेक्षा पूरी ना हो तो दुख होगा, कष्ट होगा, यही तो बंधन है। दुख हो तो बंधन, और अपेक्षा ना रखो तो मुक्ति है, सुख है। हाँ, ये तो ठीक बात है कि आपके लिए उसमें नहीं पीते, वहां जाकर पी कराओ ना।
ये कहना चाहते हैं कि हम संस्था में रहते हैं तो नियम है ब्रह्मचारियों का, हम अपेक्षा रखें न रखें, भाई 4 बजे उठो। आज आचार्य में कुछ व्याख्या की बता रहे ना, मैंने सुना नहीं। आचार्य कहा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आपको तो मुक्ति में जाना, अपेक्षा मत रखो। तो आचार्य जी कहे आप भी अपेक्षा मत रखो कि आपको व्याकरण पढ़ाया जाए, दर्शन पढ़ाया जाए, खाने को दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, आप भी अपेक्षा मत रखो, आप भी अपेक्षा नहीं रखेंगे। ये नियम है, आपने स्वीकार किया है तब तो आपसे ये अपेक्षा रखी जाएगी। समाज हमको जो दे रहा, किस लिए दे रहा समाज, वो इसी आशा से ही दे रहा। ये अलग बात है कि आशा गलत हो तो दोष युक्त हो जाता है, लेकिन अनिवार्य अपेक्षा तो हम नहीं रखते। अनिवार्य अपेक्षा किसी से भी कोई भी नहीं रख सकता। आप जरूर अच्छा करेंगे ही, कोई गारंटी थोड़ी है, कोई गलत भी कर सकता है। कई व्यक्ति आर्य समाज में आते हैं और आर्य समाज आकर भी छोड़कर चले जाते हैं, उनका संस्कार नहीं होता, तो कुछ दिन आर्य समाज में आते हैं, पद पदवी प्राप्त कर लेते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर उनको वही पुराना अच्छा लगता है, फिर चले जाते हैं। कम संभावना रहती है। अधिकांश आपको मिलेंगे आर्य समाज में जो आते हैं वो अन्य संस्था को छोड़कर आते हैं, और आर्य समाज में जो आराम से वो छोड़कर अन्य संस्था में कभी नहीं जाएगा। हाँ, अन्य संस्था से आया है तो कुछ काल रहा चला गया, ये तो संभव है, लेकिन जो आराम से आर्य समाज है वो कभी नहीं जाएगा, दूसरे संस्था में जाएगा ही नहीं, उसको सब पता है। तो अपेक्षा ईश्वर भी हमसे रखता है, नहीं रखता है, रखता नहीं रखता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। वो चाहता है कि भाई आप अच्छा कर्म करो, अच्छा फल भोगो, तो चाहता है, लेकिन हम न करें, जबरदस्ती नहीं। तो ऐसे ही गुरु भी शिष्य से जबरदस्ती अपेक्षा नहीं रखता, आपको ऐसे करना ही है, ऐसे जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता। किसी को ये नहीं कहा जाएगा आपको तो ऐसे ही प्रचार करना है, आपको ऐसे ही काम करना है, यही करना है, ये तो आप क्या रख नहीं सकते। किसी को भी बाध्य करते हैं कि आपको तो व्याकरण पढ़ना ही है, आपको दर्शन पढ़ना ही है, आपने जितना आवेदन दिया उतना तो आपको करना पड़ेगा। किसी ने कहा कि मैं व्याकरण पढ़ूंगा तो कम से कम प्रथावृत्ति तक पढ़ो, बीच में जाना नहीं। बीच में जाता तो फिर आपने अपना बंधन का भंग किया, ये अपेक्षा तो रखेंगे। आपको उस शर्त में प्रवेश दिया गया तब तो वो तो अपेक्षा रहेगी, लेकिन उसके बाद हम आपसे ये अपेक्षा नहीं रहे आपका आजीवन वानप्रस्थ आश्रम में रह जाओ, ऐसे अपेक्षा नहीं रखते तो बहुत लाभ होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहा कि सब कुछ अपेक्षिक है, उदाहरण देकर समझा रहा है। ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम, दीर्घ अपेक्षा कृतम ह्रस्वम। आपने किसी चीज को किया तो छोटा है, ये कड़ी वस्त्र छोटा है, तो छोटा कब कहेंगे, जब कोई बड़ा हो तब तो आप कहेंगे छोटा है। और आज योगेश जी रहते ना, मैंने वस्त्र को देखा, कहा आपका वस्त्र तो बहुत लंबा है। तो किसके आधार पर वो कह रहे लंबा, उनका छोटा है तो उसके आधार पर कह रहे आपका तो वस्त्र बहुत लंबा है। तो लंबा, दीर्घ अथवा छोटा, ये किसके आधार पर होता है, एक दूसरे की अपेक्षा से होते हैं। ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ होता है और दीर्घ की अपेक्षा से छोटा होता है। न स्वेन आत्मन अवस्थितम किंचित, तो पूर्व पक्षी कह रहा स्वेन आत्मन किंचित न अवस्थितम, अपने स्वरूप में तो कोई भी नहीं है। आप कहेंगे ये अच्छा ब्रह्मचारी, अच्छा तो किसकी अपेक्षा से, बुरे की अपेक्षा से अच्छा है। तो योग दर्शन में ऐसे प्रश्न उठाया कि आप सब जगह कह रहे हो दुख ही दुख है, ये जो संतोषाद अनंतम सुख का लाभ, संतोष हो तो बहुत बड़ा सुख मिलता है ना, और समाधि में भी बड़ा सुख मिलता है, क्या उन सुखों को भी आप दुख मानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ उसको भी हम दुख मानते हैं। कहते कैसे? कहते जो खाना पीना घूमना फिरना, इनकी अपेक्षा तो वो बहुत बड़ा सुख है, लेकिन मुक्ति की अपेक्षा देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है।
ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है अपने स्वरूप में तो कुछ भी अवस्थित नहीं है। हर कुछ कहोगे सुख, सुख कब होगा जब कोई दुख नाम की चीज है। दुख ना हो तो सुख क्या होता है, और सुख ना हो तो दुख क्या है। जो सुख की अपेक्षा से दुख है, दुख की अपेक्षा से सुख है, एक तो होता ही नहीं कुछ भी। सिद्धांत फिर पूछ रहे अकस्मात क्यों आप कह रहे स्वभाव से नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ने क्या सिद्ध करके आया हमें, स्वभाव सिद्ध है। भावाना सब सत्तात्मक पदार्थ अपने स्वभाव से ही सिद्ध है, और ये कह रहा अपने स्वभाव में कुछ भी नहीं है। तो कह रहा आप कैसे से कह रहे हो, तो आगे कह रहा अपेक्षा सामर्थ्य। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा क्योंकि अपेक्षा है। किसी को भी आप कहोगे ये ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचर्य हम किसको कहते हैं, जो गृहस्थ पर संन्यास नहीं है उसी को तो ब्रह्मचारी कहते हैं। अपेक्षा से तो सिद्ध हो रहा ये गृहस्थ है, तो मन ब्रह्मचारी सन्यासी की अपेक्षा से गृहस्थ सिद्ध होता है। कुछ भी आप बोलो दूसरे की अपेक्षा से ही होता है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा। तस्मात् न स्वभाव सिद्धिर भावानाम यदि, इसलिए आपने जो 38वें सूत्र में बताया था स्वभाव सिद्धिर भावानाम, ये बात आपकी ठीक नहीं है। यदि पूर्व पक्ष आगे 502 पृष्ठ में 40वां सूत्र। सूत्र बनिए व्याहतत्वाद अयुक्तम। व्याहत, व्याहत क्या होता है मनोज जी, व्याहत टकरा, परस्पर विरोध, परस्पर विपरीत। तो व्याहत होने से अयुक्तम, जितेंद्र जी अयुक्त का क्या अर्थ होगा, है ठीक है, ये पकड़ रखा है पता नहीं। अयुक्तम, युक्त का अर्थ होता है युक्ति युक्त है, सही है, और अ जोड़ दिया तो अयुक्तम, ठीक नहीं है। कहते आपकी बात में परस्पर विरोध है, तो परस्पर विरोध होने से आपकी बात ठीक नहीं है। सिद्धांत नहीं कह रहा पूर्व पक्षी को। कहते भाष्य देखिए यदि ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वम यदि गृह्यते। देखो कैसे, आपको जब ने पूर्व पक्षी की बात सुना आपने तो आपको लगा बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी शब्द बोलो दूसरे की अपेक्षा से ही सिद्ध होता है, अपेक्षा के बिना तो कोई सिद्ध थोड़ा क्या होगा, कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अब सिद्धांत का सुनो तो आपको पता चलेगा कैसे सिद्ध ठीक हो रहा। यदि ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम, तो सिद्धांत कह रहा है यदि आप ऐसे मानते हैं ह्रस्व छोटा, अपेक्षा कृतम दीर्घ, छोटे की अपेक्षा से हम किसी को बड़ा कहते हैं, तो किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्व में थी, तो छोटे के आधार पर बड़ा सिद्ध हुआ। लंबा, ये वस्त्र लंबा है, लंबा तो छोटे का अपेक्षा सिद्ध किया, तो छोटा किसके आधार पर सिद्ध हुआ ये बताओ, बड़े क्या बोले। यदि छोटा पहले होगा तब तो उसके आधार पर बड़ा होगा, यदि छोटा पहले से नहीं है तो बड़ा बनेगा कैसे। दोनों साथ साथ, चलो और पढ़ा थोड़ा और स्पष्ट होगा। दोनों साथ साथ है तो एक की अपेक्षा दूसरे को नहीं कह सकते। यदि दोनों साथ साथ है तो दोनों का अस्तित्व आप साथ साथ मान रहे हैं ना, ये भी है ये भी है, तो इसकी अपेक्षा से ये नहीं कह सकते आप, इसके आधार पर ये सिद्ध होता है ये नहीं कह सकते। यदि ह्रस्व अपेक्षा कृतम दीर्घम, यदि ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ होता है, किम इदानीम अपेक्षा ह्रस्वमिति, फिर अब किसकी अपेक्षा से ह्रस्व सिद्ध होता है, गृह्यते। अथा दीर्घ अपेक्षा कृतम ह्रस्वम, और यदि दीर्घ की अपेक्षा से आप ह्रस्व कह रहे हो तो दीर्घम, दीर्घम अनपेक्षिकम, और यदि दीर्घ के अपेक्षा से आप ह्रस्व कह रहे हो फिर दीर्घ किसी के अपेक्षा से नहीं रहेगा। एक के आधार पर दूसरा है तो दूसरे को पहले के आधार पर नहीं मान सकते। एक का अस्तित्व पहले होगा तब दूसरे का अस्तित्व आएगा, यानी एक भी नहीं है तो दूसरा पहले के आधार पर नहीं कह सकते। पहले एक का अस्तित्व तो मानना पड़ेगा,
तब जाकर दूसरा आएगा। जब पहले एक का अस्तित्व मान लिया तो बिना अपेक्षा के वो हो गए, ऐसे कह रहा सिद्धांत। देखो, ह्रस्व कहते हैं छोटे को और दीर्घ कहते हैं लंबे को। तो ये वस्त्र छोटा है और ये वस्त्र लंबा है। तो हमने एक वस्त्र को कहा लंबा। लंबा हम कब कहेंगे? ये वस्त्र लंबा है तो लंबा विशेषण कब लगाएंगे? जब कोई छोटा है, और छोटा है ही नहीं तो अब लंबा नहीं कह सकते। ऐसे पूर्व पक्षी ने बात रखी थी। पूर्व पक्षी ने ऐसी बात रखी थी कि हर वस्तु दूसरे के अपेक्षा से ही होता है। सिद्धांत ही कह रहा, चलो मान लिया ये वस्त्र लंबा है तो लंबा किसकी अपेक्षा से होता है? छोटे की अपेक्षा से। लेकिन छोटा तो कम से कम पहले से है। यदि छोटा वस्त्र पहले है नहीं, पहली बार ही कपड़ा लाए और उसको अपने एक पीस करके काटा तो उसको आप लंबा नहीं कह सकते। पहले से कुछ कट पीस है, अब जो अपने वस्त्र लाए वो लंबा हो गया, तब आप कह सकते हैं ये लंबा है। पहले एक का अस्तित्व हो तभी दूसरे को आप लंबा अथवा छोटा कह सकते हैं। पहले एक भी नहीं है तो लंबा छोटा तो बनेगा ही नहीं। ये समझ में आया? तो इसी बात को सिद्धांती कह रहा है, पहले एक का अस्तित्व तो आपको मानना पड़ेगा, तब दूसरे को आप छोटा या बड़ा कह सकते हैं। यदि पहले एक भी नहीं है तो छोटा बड़ा कह नहीं सकते। तो पहले जो एक का अस्तित्व है वो किसी की अपेक्षा से नहीं है। जो एक नंबर है उसका अपेक्षा नहीं है। हाँ, तो उसी बात को कहना। आगे देखिए, एवं इतर इतर आश्रयो हो एक अभावे अन्यत्र अभावात् उभय अभाव इति दीर्घ अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्न। एवं इतर इतर आश्रय, पारिभाषिक में एक आता है ना, इतर इतर आश्रय। क्या पारिभाषिक याद है? भूल गया सब। इतर इतर आश्रयाणि कार्याणि शास्त्रेषु न प्रकल्पन्ते। जो एक दूसरे के ऊपर आधार है तो वो ठीक नहीं माना जाता है। मैं कहूँगा ये टेबल किसके ऊपर है? तखत के ऊपर है। और तखत किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर कह दिया, ये बनेगा ही नहीं। टेबल यदि तखत के ऊपर है, तखत टेबल के ऊपर नहीं हो सकता। एक दूसरे के ऊपर है तो दूसरा पहले के ऊपर हो नहीं सकता। ये बात समझ में आई? हाँ। अब सिद्धांती का ठीक लग रहा है या पूर्व पक्षी का ठीक लग रहा है? ह्रस्व की अपेक्षा से दीर्घ कहोगे तो ह्रस्व अपने आप में है, दीर्घ की अपेक्षा से ह्रस्व नहीं कह सकते। पंक्ति देखो, एवं इतर इतर आश्रय हो एक अभावे अन्यतर अभावात् उभय अभाव इति। इतर इतर आश्रय हो, जब एक दूसरे के आधार पर है तो एक के अभाव हो जाने पर उभय अभाव, दोनों का ही अभाव हो जाता है। यदि दीर्घ अपेक्षा व्यवस्था अनुपन्न, दीर्घ की अपेक्षा, दीर्घ जो है अपेक्षा से सिद्ध होता है, ये व्यवस्था असिद्ध हो जाएगी, बनेगी नहीं। यदि आप कहोगे ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, दीर्घ ह्रस्व के आधार पर, तो ये बनेगा नहीं। पहले एक को आपको स्थिर मानना पड़ेगा, तब उसके आधार पर दीर्घ अथवा ह्रस्व हो सकता है। स्वभाव सिद्धौ असत्याम समयो परिमंडलयोर वा द्रव्यो आपेक्षिके दीर्घत्व ह्रस्वत्वे कस्मात् न भवतः। स्वभाव सिद्धौ, स्वभाव पे सिद्ध हो जाने पर, असत्याम स्वभाव सिद्धि न होने पर, स्वभाव सिद्धि के न होने पर, पूर्व पक्षी ने कहा था कोई वस्तु स्वभाव से सिद्ध नहीं है, हर वस्तु क्या है? अपेक्षिक। पूर्व पक्षी ने यही तो कहा था, कोई भी वस्तु स्वभाव से सिद्ध नहीं है, हर वस्तु दूसरे का अपेक्षा से। कहा यदि दूसरे का अपेक्षा से मानोगे, स्वभाव सिद्धौ असत्यम, स्वभाव सिद्धि न होने पर, समयो हो परिमंडलयोर वा, सम कहते हैं चौरस, जो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है उसको सम कहते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत क्षेत्र,
लंबाई अलग चौड़ाई अलग। और एक होता है सम, लंबाई भी उतनी चौड़ाई भी उतनी, सब तरफ से समान, स्क्वायर कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ में। और परिमंडल गोल वस्तुएं, गेंद खेलते ना आजकल, खेल चल रहा है या बंद हो गया? बंद हो गया, चल रहा है। एक तो छोटे छोटे गेंद होते हैं, और वॉलीबॉल जो होता है बड़ा गेंद है, तो उसको आप ह्रस्व दीर्घ नहीं कह सकते। वैशेषिक में 4 प्रकार के परिमाण माना है। एक होता है दीर्घ, और एक होता है ह्रस्व लंबाई में, और जो आकार में छोटे बड़े होते हैं उनको ह्रस्व दीर्घ नहीं कहते। जैसे छोटा गेंद है और बड़ा गेंद है, तो उनको ह्रस्व दीर्घ नहीं कह सकते। उनके लिए अणु महत् जैसा आता है, महत् का अर्थ बड़ा, अणु का अर्थ छोटा, तो वहां अणु महत् चलता है, तो कहते उनमें ह्रस्व दीर्घ क्यों नहीं होता? यदि स्वभाव से सिद्ध नहीं मानेंगे, पंक्ति देखो, स्वभाव सिद्धो असत्याम, स्वभाव से सिद्ध न होने पर समयो हो परिमंडलो रूपा, कोई सम चौरों से अथवा कोई पूरा गोलाकार है, वह द्रव्यों ऐसे 2 द्रव्यों का आपेक्षिक एक दूसरे के अपेक्षा होने पर दीर्घत्व ह्रस्वत्व कस्मात् न भवता, वहाँ दीर्घत्व ह्रस्वत्व क्यों नहीं होता? यदि अपेक्षा से दीर्घ ह्रस्व होता है तो वहां भी तो अपेक्षा है, एक छोटा है बड़ा है, तो वहां ह्रस्व दीर्घ का प्रयोग फिर भी नहीं होता है। आगे कहते अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्ययोः अभेदः, ये एक नई बात बता रहे। अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च, चाहे जो पूर्व पक्षी ने कहा था लंबा वस्त्र कब होगा? जब कोई छोटा वस्त्र हो। कहते मान लिया छोटा वस्त्र है और उसकी अपेक्षा लंबा वस्त्र, और छोटे वस्त्र सारे समाप्त हो गए, तो लंबा वस्त्र का अस्तित्व रहेगा या गायब हो जाएगा? तब भी वो रहेगा। लंबा भले ना कर, लेकिन उसका अस्तित्व तो रहेगा ना। जो चीज एक से अधिक होता है उसको हम तुलना करके कह देते हैं, लेकिन जहाँ एक ही है तो उसमें तुलना क्या करेंगे? लेकिन उसका अस्तित्व गायब हो जाएगा क्या? अस्तित्व तो फिर भी रहेगा। अब अनेक हो जाए तो हम तुलना करके कहते ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये भारी है, ये हल्का है, ऐसे कह देते हैं। लेकिन जब एक ही है तो एक के लिए भी हम भले लंबा छोटा कोई विशेषण प्रयोग न कर पाए, लेकिन उसका अस्तित्व फिर भी रहता है। अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च, चाहे अपेक्षा हो अथवा अपेक्षा न हो, अपेक्षा होने पर और अपेक्षा न होने पर द्रव्य हो अभेद। लंबा वस्त्र तो लंबा वस्त्र जितना है उसका माप कल्पना करो 2.5 मीटर। आप लोगों का उत्तरीय कितना होता है? 2.5 मीटर होता है, छोटा होता है 2.5 मीटर। मेरा भी 2.5, पता नहीं उन्होंने कैसे कहा, आपका बहुत लंबा है ना? तो अब ये जो वस्त्र 2.5 मीटर है, कोई वस्त्र 2 मीटर है तो उसकी अपेक्षा लंबा है, लेकिन लंबा कहने पर 2.5 मीटर 2.5 रहेगा या बदल जाएगा? 3 तो नहीं हो जाएगा ना, 2.5 रहेगा। और 2.5 से कोई और भी बड़ा है, 3-4 मीटर हो जाए तो भी 2.5 मीटर वाला वस्त्र जो है तो 2.5 मीटर ही रहेगा ना। कहता है ये वस्त्र अपने स्वरूप को बदलता नहीं है, चाहे आप किसी के साथ अपेक्षा रखो अथवा अपेक्षा मत रखो। तो इसलिए ये तो ऐसे बातें ऐसे कह रहे, लेकिन इसको आप जीवन में भी घटा सकते हैं। संसार में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आप तो बहुत अच्छे, ये है वो है, ऐसे ऐसे करेंगे और इतना बड़ा चढ़ा कर कहेंगे। कोई तो ऋषि भी कह देते हैं, कोई देवता कह देते हैं, कोई और भी कुछ कह देते हैं। ऐसे कहने वाले मिलेंगे और दूसरे कुछ मिलेंगे आपको गाली देने वाले मिलेंगे, बिल्कुल उल्टा कहेंगे, गाली भी देंगे, तो पत्थर भी मार सकता है। दयानंद जी को भी मारे, तो आप भी यदि विशेष बनेंगे आपको भी पत्थर खाना पड़ सकता है। हाँ?
जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, उसी को पत्थर मारते हैं। जिसमें कोई फल भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, उसको कौन पत्थर मारेगा? पत्ता खाना तो उसको बनता है। जिसमें गुण है, जिसमें कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है, तो उसको तो क्या होगा? ठीक है गलत है? ठीक है ना। जिसमें जितने अनेक गुण होते हैं और प्रकट करेगा तो उसके विरोध भी अनेक बनेंगे। जो अपने कमरे में बैठा रहेगा आंख बंद करके, उसका विरोध कौन करेगा? बैठा रहे, रोटी मिलता है खाता रहे, बैठ जाओ। जो कुछ करेगा तब तो उसके लिए होगा, विरोध आएगा। तो ये नियम है। तो मैं इस प्रसंग में ये कहना चाहता हूँ कि कोई ह्रस्व अथवा दीर्घ उसकी अपेक्षा हो तो वस्तु का जो स्वरूप है बदलता नहीं है। तो ऐसे कोई आपको बढ़ा चढ़ा कर कहे तो आपको बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, चढ़ेंगे नहीं। और कोई आपको बेकार नालायक कुछ भी कह दे तो आप घटेंगे नहीं। जैसा आपका स्वरूप है वैसे ही रहेगा। ये बात इस वार्तिक में कहा गया। चाहे कुछ भी कोई कर दे, कितना भी आपसे बड़े बड़े कितने भी विद्वान हो, तो अब ये मत सोचना कि मैं तो गया गुजरा कुछ भी नहीं। अथवा आप दूसरे को देखोगे, अरे ये लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मैं जितना जानता हूँ इनमें तो कोई भी नहीं जानता, तो इतने मात्र से आप बड़ा नहीं बन जाएंगे। दूसरे लोग नहीं जानते हैं इसलिए आप बड़े, ऐसा नहीं होता है। अपेक्षा से नहीं होता है। अपना स्वरूप जितना है उतना ही रहता है। समझ में आया? पंक्ति देखो, पाठ पूरा हो जाए फिर पूछ लेना। अपेक्षायाम अनपेक्षायाम च द्रव्यो अभेद। अपेक्षा होने पर अथवा अपेक्षा न होने पर द्रव्यों में कोई भेद नहीं होता। जो द्रव्य जितना है जैसा है उसका स्वरूप बदलता नहीं है। चाहे उससे बढ़िया आ जाए, घटिया आ जाए, लंबा आ जाए, छोटा आ जाए, वो द्रव्य तो अभेद रूप में रहता है। यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवं अनपेक्षमाणे न अन्यतरत्र भेद। यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे, अपेक्षा होने पर, दो द्रव्यों की अपेक्षा होने पर, यह प्रथमा द्विवचन है। यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवं अनपेक्षमाणे, अपेक्षा करने पर भी दो द्रव्य ऐसे रहते हैं, एक 2.5 मीटर का, एक 2 मीटर का। चाहे आप दोनों की तुलना करो तो भी 2.5 वाला 2.5 रहेगा, 2 वाला 2 भी रहेगा। और अपेक्षा न रखो, एक दूसरे की तुलना मत करो, तब भी 2 मीटर वाला 2 मीटर रहेगा, 2.5 मीटर वाला 2.5 मीटर ही रहेगा। तो यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवं अनपेक्षमाणे, उतना ही अपेक्षा करने पर भी वैसे ही रहता है, अपेक्षा न रखने पर भी उतना ही रहता है। न अन्यतरत्र भेद, दोनों में कोई भेद नहीं आता है। अपेक्षिकत्वे तो सती अन्यतरत्र विशेष उपजन स्यादिति। यदि आप कहेंगे एक की अपेक्षा से ही दूसरे की सिद्धि होती है, बिना अपेक्षा से अस्तित्व सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसे कहने पर अन्यतरत्र विशेष उपजन स्यात्, जब अपेक्षा रखेंगे उसमें उसके स्वरूप में कोई ना कोई अंतर आना चाहिए। क्योंकि अपेक्षा के बिना आप अस्तित्व मान नहीं रहे, बिना अपेक्षा के है नहीं। तो जब अपेक्षा करेंगे तो उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तब तो हम कहेंगे इसकी अपेक्षा से इसकी सिद्धि हुई, इसकी अपेक्षा के बिना इसकी सिद्धि नहीं है। तब कह सकते हैं जब अपेक्षा करने पर वस्तु के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हो। विशेष उपजन से, विशेष कुछ उत्पत्ति, विशेष कुछ प्राप्ति हो, तब हम ऐसे कह सकते थे। किम अपेक्षा सामर्थ्यम इति चेत्, तो पूर्व पक्षी कह रहा यदि ऐसे ही बात है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब अपने अपने स्वरूप में सिद्ध है और अपेक्षा करने पर भी कोई बदलाव नहीं होता, फिर अपेक्षा क्या चीज है बताओ। जब हम तुलना करके देखते हैं एक की अपेक्षा दूसरा, ये अपेक्षा नाम की चीज क्या है, अपेक्षा का सामर्थ्य क्या है, अपेक्षा क्यों होती है, तुलना क्यों की जाती है, वो क्या चीज है बताओ। तो सिद्धांती जवाब दे रहा, द्वयोः ग्रहणे अतिशय ग्रहण होवते ही,
दो के ग्रहण होने पर अतिशय ग्रहण उपपत्ति है। जब कोई एक जैसे वस्तु दो आ जाए तो एक में जो अधिकता है, अतिशय का अर्थ अधिकता, अधिकता को जो ज्ञान होता है उसी का नाम है अपेक्षा। कभी दो बराबर बराबर आ जाए तो आपको पता लगता है कि इसमें इसकी अपेक्षा कुछ अधिक है। ये जो अधिकता का ज्ञान है इसी को ही अपेक्षा कहते हैं, बस और कुछ नहीं। वस्तु का स्वरूप बदल जाता है ऐसे नहीं है। क्या बदलता है? केवल अधिक है, ये जो ज्ञान हो रहा है इसका नाम है अपेक्षा। समझ में? तो देखो पूर्व पक्षी ने कैसे खंडन किया था और सिद्धांति कहाँ लेकर उसका समाधान कर दिया। आपको मन में ये आएगा ही नहीं कि अपेक्षा का मतलब ही इतना होता है कि अधिक का ज्ञान। हम तो यही सोच रहे थे एक की अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा पहला। तो सिद्धांति कह रहे ऐसी बात नहीं, केवल अधिकता का जो ज्ञान होता है यही अपेक्षा है। द्वे द्रव्ये पश्यन् एकत्र विद्यमानम् अतिशयम् घृणाति तद्दीर्घम् इति व्यवस्यते। द्वे द्रव्ये पश्यन्, दो द्रव्यों को, यह द्वितीय द्विवचन है, दो द्रव्यों को देखता हुआ, एकत्र विद्यमानम्, एक ही जगह पर दो वस्तु विद्यमान है। एक जगह पर 2.5 मीटर वाले कपड़े हैं और उसी के पास ही 2 मीटर वाले वस्त्र है। तो दोनों को हमने जब देखा अतिशयम् घृणाति, पता चला ये 2.5 मीटर वाला है, इसमें लंबाई कुछ अधिक है। तब दीर्घम इति व्यवस्थिति, जब पता चलेगा कि इसमें अतिशय है वो दीर्घ है, अतिशय का ज्ञान हो गया तो उससे आधार पर पता चला कि दीर्घ है, ऐसे व्यवस्थिति निश्चय करता है। यच्च हीनम, और जो छोटा है, हीनम गृणाति, जहाँ पर छोटे का ज्ञान होता है, हीनम द्वितीय एकवचन, जहाँ हीन को देखता है, ग्रहण होता है, जानता है, तद ह्रस्वम यदि व्यवस्थिति, वो ह्रस्व है, छोटा है, ऐसे निश्चय हो जाता है। बड़ा अधिकता दिखे तो दीर्घ है, छोटा दिखे तो ह्रस्व है, ऐसे निश्चय हो जाता है। एतच्च अपेक्षा सामर्थ्यम, अपेक्षा का सामर्थ्य तो इतना ही है कि अधिक दिख जाए तो दीर्घ कहो, कम दिख जाए तो छोटा कहो। इसी बात को आप आध्यात्मिक आदि में भी सब घटा सकते हैं। देखो न्याय दर्शन में तो मोटे मोटे स्थूल पदार्थों के ऊपर लेकर व्याख्या करके बताते हैं, उसको लेकर जीवन में घटाना वो फिर आपका काम है। योग दर्शन में ईश्वर को बताया और ईश्वर शब्द का अर्थ पीछे भी बताया था। ईश्वर किसको कहते हैं? जिसमें ऐश्वर्य है। तो कहता है संसार में जितने पदार्थ और जितने व्यक्ति हैं हर एक में कुछ न कुछ तो ऐश्वर्य है, और ये ऐश्वर्य बढ़ते बढ़ते जहाँ पराकाष्ठा हो जाती है तो वो है ईश्वर। पराकाष्ठा का अर्थ क्या है? पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा, आष्ठा, अंतिम सीमा, बढ़ते 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 जहां पराजय हो जाएगा वो है ईश्वर। तो ईश्वर को ऐसे समझना, तो ये बात तो ऐसे सामान्य रूप से बता दिया, अपेक्षा अनपेक्षा गुणों की विद्यमानता। तो ये बात हमको ईश्वर में घटाना, ईश्वर की अधिकता है, कितना अधिक है। वस्त्र में तो आपको पता चल गया ये 2 मीटर या 2.5 मीटर है, इसमें इतना अधिक है। ईश्वर में कितना अधिक है, कितना अधिक है, अनंत है, सीमा नहीं है, आर पार आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना है। ऐसे ज्ञान में कितना ज्ञान है। मुक्ति में भी जीवात्मा को पता नहीं चलेगा कि ईश्वर में कितना ज्ञान है, बस ज्ञान है, इतना जानकर तृप्त हो जाएगा। कितना समुद्र में कितना पानी है उसका कोई काम तो नहीं है, जितना चाहिए उतना ले लिया, काम हो गया। समुद्र का पानी किस काम आता है? दिमाग बनाने, ठीक उत्तर दे। तो ऐसे ये सब बातें ईश्वर में भी लगा सकते हैं। ये सब बातें समझाते हुए आध्यात्मिक बातें भी आ जाती है। क्या पूछ रहे थे? ओ स्वामी जी नमस्ते। आपने जो ये कहा और भी सुनने को मिलता है कई बार कि
फल वाले वृक्ष पर पत्थर मारते हैं, तो ये पागलों को भी पत्थर मारते देखा गया, तो फिर ये कैसे घटाए जी वहां पे? क्या कह रहे हैं? पागल व्यक्तियों को, पागल को पत्थर, पागल को पत्थर कब मारते हैं? कब मारते हैं? जब वो पत्थर मारता है। पागल व्यक्ति, स्वामी सत्यपति जी को भी पागल कहते थे, लेकिन उनको किसी ने पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वो किसी को मार नहीं देते। तो जब पागल व्यक्ति अन्यों के ऊपर आक्रमण करता है, वो प्रतिक्रिया में मारते हैं। अब अच्छा बनोगे, आप किसी को पत्थर ना मारे तो भी मारेंगे, ये कह रहा हूं। ऋषि दयानंद ने तो किसी को पत्थर मारा ही नहीं, किसी को सांप फेंका ही नहीं, तो भी उनके ऊपर ये सब हुआ। पागल तो ये अलग हो गया ना, वो गलत करता, गलत करेंगे तो गलत पड़ेगा, वो तो न्याय है, वो तो अन्याय नहीं है। एक स्थान पे पागल बैठा होता है, उसको भी पत्थर मार के भगाते हैं। तो बच्चे ऐसे चंचलता से करते होंगे, जो बड़े लोग ऐसे नहीं करते। पागल हो तो दया की भावना ही आती है। जब व्यक्ति दिखाता है ना मैं बड़ा, तब व्यक्ति उसके साथ लड़ाई करता है। जो व्यक्ति दीनहीन हो जाता है, उसके ऊपर दया ही आती है, स्वाभाविक है, आएगा ही। कोई ऐसे विकृत चित्त वाला हो तो अलग बात है, न स्वाभाविक प्रवृत्ति दया की भावना है। चलो आज यहाँ पाठ रखते। शांति शांति शांति। सभी को